मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। एनाल्जेसिक्स होते क्या हैं? एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती है जो हमारे पेन को रिलीव करे और जो हमारी पेन की सेंसेशन को सप्रेस करे और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम को एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को, ठीक है, जो हमारी पेन को, दर्द को दूर करे, उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? एनाल्जेसिक आर द ड्रग विच रिलीव और सप्रेस द पेन सेंसेशन बाय देयर एक्शन ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, द एनाल्जेसिक डिक्रीज द पेन। एनाल्जेसिक है वो उसको जो पेन है हो रही है उसको कम कर देती है। ह्यूमन हैज़ ransacked the entire world to obtain drug. With the help of those drugs, man that may get relief from pain. Pain recognized as warning signal of danger in a person or individual that may be due to some diseases or infection. पेन एक ऐसा सिग्नल है जो हमारी बॉडी बताती है कि आप में कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई डेंजर इन्फेक्शन बॉडी में आ गई है। जैसे कि हमारे एक्सीडेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कट हो या वॉम हो, या मतलब ऑर्थोपेडियाटिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह या हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे हमें ये बताता है ये पेन क्या चीज़ है। ये ह्यूमन बॉडी पे काम करता है एनाल्जेसिक। पेन कैन नॉट बी मेजर्ड। पेन को कभी भी नापा नहीं जाता। इट्स ओनली फेल्ट बाय एन इंडिविजुअली। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन unpleasant sensation result from some diseases or infection. Clinically, pain can be divided in 3 categories. पेन को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे: अक्यूट पेन, थोड़ा पेन, क्रोनिक पेन एंड साइकोजेनिक पेन। मतलब क्रोनिक तो मतलब सीरियस पेन होता है, जैसे चेस्ट पेन हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है तो पेन हो गया। अक्यूट पेन होता है जैसे कि हमारे चोट लग गई, वहाँ पे भी खून निकल रहा है तो पेन हो रहा है। जैसे सिर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, स्टमक में दर्द है तो उसको हम अक्यूट पेन बोलेंगे। साइकोलॉजिकली पेन बोलते हैं जिसको साइकोलॉजिकली लगता है। दी अक्यूट पेन हैज़ बी क्विक ऑनसेट एक्शन, इट इज़ टेम्परेरी पेन। ठीक है स्टूडेंट्स, वही बात है, मतलब ये एक टेम्परेरी पेन होता है जो क्विक ऑनसेट है। क्रोनिक पेन हैज़ ए ग्रेजुअली ऑनसेट एक्शन, इट इज़ द प्रेजेंट एंड डल। साइकोजेनिक पेन इज़ नॉट concerned with psychologically or anatomically procedure. It concerns with psychological conditions. The analgesic administered to an individual should be idle or safe. जो एनाल्जेसिक हैं वो खाने और अकेले खाने में बिल्कुल ही सेफ हैं और आइडल हैं। Intensity of pain is not proportional to the large size of a wound and severity of tissue damage. In the year of 1946 during World War II, जब हमारे वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी तब इन्होंने प्रोफेशनल लार्ज साइज में जो जख्म हुए थे और सिक्योरिटी टिश्यू डैमेज हुए थे और वहाँ पे ये वुंडेड हुए थे 215 बंदे, एंड वेयर क्वेश्चन देयर वुंड्स वेयर सर्वाइव। Tissue damage was at a large area. All were almost rational, having equal injury. Among injured person, only 24 patients reported bad pain. The other wounded patient expressed only moderate pain and mild pain or no pain. ठीक है। एनाल्जेसिक्स ड्रग शुड बी आइडल, ड्रग सेफ इन नेचर होता है। एंड आइडियल एनाल्जेसिक शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं वो चीप होती हैं और केमिकली स्टेबल होती हैं एंड टेस्टफुल होता है। एनाल्जेसिक ड्रग शुड बी इफेक्टिवली रिलीव ऑफ द सेवरी पेन एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। Analgesic should be produce a rapid action when administration by the mouth, orally or parenterally, or with long duration of action.
Analgesic should not cause addiction or tolerance habit making necrosis. It should not depress respiratory system and should have a maximum safety to the individual. Narcotic analgesic क्या होते हैं? Narcotic analgesic drug which relieve pain and cause depression to the central nerve system. नारकोटिक ड्रग को हम नेचुरल ओपियम अल्कोहलाइड हो गया, मॉर्फिन, कोडीन एंड मॉर्फिन आती है ड्रग, नेचुरली अफीम बोलते हैं इसको। वो हमारा एक नेचुरली एनाल्जेसिक ड्रग है। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जैसे कि ओपोमॉर्फिन, हीरोइन जिसमें डाई एसेटाइल मॉर्फिन पाया जाता है, डाई हाइड्रोमॉर्फिन होता है। सिंथेटिक मॉर्फिन ड्रग्स क्या हैं जैसे कि पिथाडीन हो गया, मिथाडीन हो गया, ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है। नेचुरल ओपियम क्या है, जो कुदरती फीम है उसका हम पढ़ेंगे मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। मॉर्फिन इज़ अ नेचुरल ओपियम अल्कोहलाइड। Opium is a milky exudate obtained from the unripe capsule of the poppy plant Papaver somniferum। ठीक है। यहाँ जो इसका प्लांट होता है ना, वो एक उस पर एक कैप्सूल आ जाता है, कैप्सूल को हम पॉपी बोलते हैं, पॉपी प्लांट, जहाँ पे उसको निकाला जाता है तो उसको उसकी पूरी तरह उसकी जो कल्टीवेशन है, खेती की जाती है कुछ एरियो में। पंजाब में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है अफ़ीम की खेती करना। तो ये इधरले इंडिया के साउदर्न एरिया में ही ज़्यादा पाई जाती है। जो मतलब जो खेती है वहाँ पे देखा होगा आपने कि वो इसमें कैप्सूल्स टाइप बन जाता है, तो उसको काट कर उसको बनाया जाता है। ठीक है। और इसकी जो केमिकली जो फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दिया गया है, OHO और CH2 CH2 and CH3 HCl3 वाटर। मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C*H20 and ClNO3 water। It's odorless, it's colorless, it's crystalline powder with the bitter taste। Morphine is powerful analgesic and narcotic। It is used to relieve pain, anxiety, sleepiness due to pain। It's more effective when administered through injection than when taken by the mouth। मतलब ये बहुत ही अच्छी और सेफ है, ड्रग है, और इन पेन विच एंजाइटी और ये ठीक है, वहाँ पे ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करता है। When morphine is heated in sealed tube with concentrated of hydrochloric acid, water molecule is lost, undergoes a change and apomorphine is formed। ठीक है। मतलब मॉर्फिन को गर्म किया जाता है हीटेड सील ट्यूब में, और कंसनट्रेटेड लगाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ apomorphine बन ਜਾਂਦਾ है। ठीक है स्टूडेंट। एक्शन क्या है, मॉर्फिन डिप्रेस द पेन, वही बात है, वो पेन को डिप्रेस करता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन एट द स्पाइनल कोड लेवल, एक्टिंग द ऑप्टिफाइड रिसेप्टर। इंडिकेशन दिए गए सीवियर पेन एनाल्जेसिक अडल्ट डोजेज है 10 ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 4 ਆਵਰਲੀ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सब क्यूटेनेसी इंट्रामस्कुलरी 4 ਤੋਂ 15 मिलीग्राम 4 आरली दे सकते नीडड। इंट्रावेनसली ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਕੇ 5 ml ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ इंजेक्शन राही दे सकते, वो भी स्लो IV फॉर ओवर 5 मिनट। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्लो लगता है। चाइल्ड को 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर kg, मतलब उसके वजन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जितना बच्चे में वजन है, और नॉट 15 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, कॉन्ट्रा एडिक्शन, हीमोफिलिया, ब्रोंकियल अस्थमा,
प्रेगनेंसी लैक्टेशन में, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, ब्लड प्रेशर वेरिएशन कर देगा एंड पल्पिटेशन रहेगी, ब्राडोकार्डिया, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स एंड रैश, यूरिटिकेरिया, फ्लशिंग एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन, ब्लड मतलब आपको धुंधला दिखने लग जाएगा, हेडेक, ड्राउनीनेस, शेम, कन्फ्यूज़न, यूरिनरी रिटेंशन, ये पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, अगर हम मॉर्फिन को अल्कोहल के साथ में करते हैं तो उसे CNS डिफरेंस रह जाएगा और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डिस्पेंसिंग केयर में 2 मिलीलीटर प्लस ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड यूरिटिकेरिया, फ्लशिंग एंड इनटेक ऑफ आउटपुट रेशो and decrease the urine output may indicate urinary retention। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो अगर हम ओवरडोज, कोई पेशेंट ओवरडोज ले लेता है या पॉइजनिंग ले लो, इफ़ अ ड्रग हैज़ बीन टेकन बाय द माउथ एंड स्टमक शुड बी वॉश्ड आउट 0.2% पोटाशियम पर मैग्नेट देना and solution be used for this purpose। Administration injection naloxone, naloxone नाम का एडमिशन आंदा ते नालॉक्स बोलते हैं, आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनहेल दे सकते। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे मॉर्फिन के, एंटी ट्यूसिव ड्रग, मॉर्फिन एक्ट एज एंटी ट्यूसिव ड्रग, इट सप्रेस कफ एंड बाय डिप्रेसिंग द कफ सेंटर्स, अनाल्जेसिक रहेगा, इट एलिविएट द थ्रेशोल्ड एंड प्रोड्यूस द स्लीप, इट चेंजेस द इमोशनल रिएक्शन टू पेन, to alleviate the threshold of the pain, stimulate the relief pain, patient feels no pain। एक्शन क्या रहेगा, प्यूपल जो कंट्रैक्शन हो जाएगी प्यूपल का जो साइज है, मॉर्फिन एडिक्टेड पर्सन है वह कंस्ट्रक्टेड आई प्यूपल, मॉर्फिन प्रोड्यूस अ पिन पॉइंट ऑफ द प्यूपल। एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्शन क्या रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो मॉर्फिन है प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिप्रेशन, द डिप्रेशन ऑफ मॉर्फिन इज द सेंट्रल and failure is the main causes of death if patient dies to overdose of morphine। In case of dog and rabbit, morphine shows a pupillary contraction, where in cat shows dilation। Birds people are not affected by the morphine, in main morphine of the produces a pinpoint contraction of the pupil। ठीक है हाँ स्टूडेंट्स, और यूरिनरी ट्रैक्ट पे इंजेक्शन के एक्शन क्या रहेगा इसका, जो एंटी डाययूरेटिक है हार्मोन ADH उसको डिक्रीज कर देगा उसकी आउटपुट को, तो ओवरऑल यूरिनरी टेंशन में प्रॉब्लम आएगी। सेंट्रल नर्व सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहेगा, मॉर्फिन प्रोड्यूसेस अ यूफोरिया इन प्रेजेंस ऑफ द पेन, इन द एब्सेंस ऑफ पेन इट प्रोड्यूसेस द dysphoria। Morphine when given in high doses produce the sleep। Action on gastrointestinal tract, morphine decreases the peristaltic movement and secretions like hydrochloric acid and interstitial secretion are decreased, it increases the water absorption from the intestinal tract, so the feces gets dried, these effects lead to constipation and absorption of morphine from the gastrointestinal tract is slow and incomplete, it's almost excreted in urine within 24 hours। Biliary tract पे क्या रहेगा, morphine increases the biliary pressure in man and morphine evoke biliary spasm due to analgesic action।
It increases the tone of the uterus and decreases its produces the construction of bronchi. Therapeutic uses of morphine. Morphine is used to pre-operative medicine रहेगा and it's useful in checking, treating diarrhea and it's used in surgical hemorrhage. The blood pressure is lowered, bleeding as a decreased. आगे आया हमारा आगे नेक्स्ट एनाल्जेसिक ट्रामाडोल जो आजकल हमारे बैन है ट्रामाडोल इट्स एनाल्जेसिक ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग विच एक्ट एज ऑप्टेटाइड रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम and produce the appetite like analgesics effect. It has anti-tussive effect also. It does not produce drug dependence. There is no tolerance occur due to this drug. It is available as a tablet containing tramadol 50 mg injection and tramadol 50 mg per 1 ml and 100 mg tablet भी available है 2 ml ampule ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है स्टूडेंट्स tablet of Cantramal contain a 50 mg tramadol hydrochloride and a capsule of Cantramal contain 50 mg tramadol HCl injection of tramadol by hydrochloride. Domadol and it contain capsule tramadol hydro 50 mg injection is Domadol 50 mg for 1 ml impure and injection and 100 mg of tramadol 2 ml impure. ठीक है स्टूडेंट्स ये ब्रांड नेम है डोमाडोल कॉन्ट्रामोल टैबलेट्स आती हैं जो हमारे मार्केट में मिलती हैं ये आम एनाल्जेसिक्स नहीं मिलते जैसे कि हम कह दें कि हमको ट्रामाडोल चाहिए वहाँ पे नहीं मिलेगा ये डॉक्टर को ही मिलेगा डॉक्टर आगे प्रिस्क्राइब करेगा ठीक है जिसकी वो ज़रूरत है इंडिकेशन मॉडरेट टू सर्वाइव पेन सर्जिकल पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ऑरली हम इसको 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम भी ले सकते हैं 6 आवर्ली डेली नॉट एक्सीड ऑफ 400 मिलीग्राम पर डे एल्डर पेशेंट्स लो डोजेज ठीक है जो बड़े पेशेंट्स हैं उनको लो डोजेज ही देने कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगी हाइपर सेंसिटिविटी रहेगी सीएनएस इंटोटॉक्सिन ड्यू टू अल्कोहल और एनी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हेड इंजरी ड्रग अब्यूज साइड इफेक्ट क्या रहेंगे वॉमिटिंग ड्राई माउथ abdominal पेन नाउजिया अनोरेक्सिया ऑर्थोस्टैटिक एंड हाइपोटेंशन abnormal ECG vasodilation headache anxiety seizure confusion यूफेरिया रश एंड पर यूरेटिज्म एंड यूरेटिकेरिया एंड मीनोपॉजल रहेगा सिम्टम देगा मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर आ जाएगा मीनोपॉज जब फीमेल में प्रॉब्लम आ जाती है जो मेंसेस में दिक्कत आनी क्रिएट कर देता है फार्माकोन रैपिडली एब्जॉर्ब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन आ जाता है एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ कार्बामेजापिन ठीक है ड्रग कंट्रैक्ट करता है एंड डिस्पेंसिंग केयर में एडमिशन डो बिफोर पेन बिकम इंटेंस एंड इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन एंड टू गिव एंटी एमेटिक ड्रग इफ वॉमिटिंग अकर एंड टू असेस द urticaria rash and pruritus to determine the dose interval to response of the patient to drug note time when pain is beginning to return ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा था ट्रामाडोल एनाल्जेसिक्स ड्रग्स ठीक है एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स हैं जो पेन को सेंसेशन को सप्रेस करती हैं उनको एंड जो उसका एक्शन है सेंट्रल नर्व सिस्टम को भी एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को ये हमारा उसको हम एनालिसिस बोलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे दो टॉपिक हो गए हैं ट्रामाडोल हो गया नारकोटिक ड्रग्स हो गया एंड मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया ठीक है आप इसको फॉरली पढ़ देना और याद करना
अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड डे एंड बाय।